दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब को प्रदर्शित करते हैं P से, बल को F से, एरिया को, क्षेत्रफल को A से। इसके इंग्लिश वर्ड आने चाहिए। आप साइंस में तभी ना इनके सिंबल को पहचान कर सकते हैं, पहचान पाओगे। एक एग्जाम्पल ऐसा है, अगर तो सीधा सीधा है तो सीधा संबंध है, नहीं वैसे तो कैसा संबंध रहता है, उल्टा। कैसे संबंध रहता है, उल्टा। अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया तो क्षेत्रफल घटेगा। अगर एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा। जैसे चक्कू का पतला होना, अगर धार पतली होगी अर्थात उसका एरिया घट गया, क्षेत्रफल घट गया तो दाब बढ़ गया। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के आगे की नोक कैसे भी पतली रहती है, अर्थात एरिया घट गया तो दाब बढ़ गया। जैसे जैसे सर में क्या है, कपड़ा मोटा बना लेना, एरिया बढ़ गया तो क्षेत्रफल घट गया। बैग की पट्टी का चौड़ा होना, बैग की पट्टी एरिया बढ़ गया। अगर बैग की पट्टी पतली कर देंगे तो तुम्हें उसमें वेट रख देंगे, भार लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा, भार बढ़ रहा है, जैसे भार बढ़ेगा समझना। तो बैग की पट्टी इसीलिए कैसी बनाई जाती है, चौड़ी, ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए और बच्चों के लगे नहीं। अगर पतली पतली डोरी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। इसीलिए एरिया को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं एरिया को, तो सर एरिया को बढ़ा देते हैं। एरिया को एरिया बढ़ाएंगे, जैसे एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो बैग की पट्टी चौड़ी क्यों बनाई जाती है, समझ गया? पतली बनानी चाहिए कि चौड़ी? चौड़ी। ये साइंटिफिक रीजन है। जब कभी आप दलदली एरिया पे जाते हो, दलदल दो प्रकार के होते हैं, एक बालू का दलदल होता है, एक नाम पानी और मिट्टी का होता है। जैसे आप खड़े दलदल में आप अचानक से पहुंच जाना होता है, समझ में नहीं आता। और दलदल में अगर आप खड़े रहेंगे ना, क्षेत्रफल आपका कम रहता है, जब हम पतले हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम, और क्षेत्रफल घटेगा तो क्षेत्रफल घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और आप जल्दी से डूब जाएंगे। इससे बचने का सबसे अधिक एग्जाम्पल वो है कि आप सीधे लेट जाइए। क्या करना है, लेट जाएंगे। जैसे आप पैरों को, हाथ पैर को फैला देंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका क्षेत्र दाब घटेगा और आप जल्दी डूबोगे नहीं। जहाँ पे 10 मिनट डूबना था तो 2 घंटे बाद डूबोगे। मान लीजिए आपको किसी ने देख लिया तो आप बच सकते हैं। ऐसे बालू के दलदल में आप जैसे धंसते जा रहे हो तो तुरंत अपने पेट को, क्षेत्र में क्या कर लेना है, फैला लेना है। जैसे ऊंट, ऊंट के पैर ना बहुत चौड़े रहते हैं, इतना बड़ा रहता है ऊंट का पैर, क्षेत्रफल बड़ा रहता है, इसीलिए ऊंट के पैर, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को, और वह धंसता नहीं और आसानी से चल पाता है। दाब की एग्जांपल समझ में आया? दाब के रीजन, दाब को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, बल को, क्षेत्रफल को, दाब बराबर बल बटे, बोलो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का पहला एग्जांपल चाकू की धार का पतला होना, बैग की पट्टी का चौड़ा होना, जेसीबी अर्थात भारी वाहन जितने रहते, भारी वाहन मतलब भारी वाहन उसे बोलते हैं, भारी वाहन जिसमें वेट क्या हो जाए, वेट लेके जाए, भार लेकर, भार वाहक मतलब भारी वाहन उसे बोलते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बड़े बड़े सामान को लाते हैं, समझ रहे? तो उनके टायर हमेशा क्या बनाए जाते, चौड़े। इसीलिए देखो ट्रक में 2 टायर लगा दिए जाता ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो दाब घटेगा नहीं। अगर पतला पैर कर देंगे तो ट्रक बैठ नहीं जाएगा, धंस जाएगा। चीज समझे? तो भारी वाहनों के जैसे जेसीबी, ट्रक, बड़े बड़े भारी वाहनों पर ट्रैक्टर के बीच वाले देखते हो ना, पहिया का क्या बनाया जाता है, चौड़ा होना। सब किसके एग्जाम्पल है, दाब के। इसे वैज्ञानिक किसने बताया था, पास्कल ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था, दाब, जो दाब को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, पास्कल। इसीलिए दाब को बताने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वैज्ञानिक पास्कल ने। इसलिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या कहलाता है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या कहलाता है, पास्कल। और दूसरा मात्रक क्या कहलाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कहलाता है, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं एसआई मात्रक, इसको बोलते हैं सीजीएस मात्रक। क्या बोलते हैं, चीजें समझ आई, एग्जाम्पल समझ आया, दाब समझ आया। अब दाब की क्या पढ़ते हैं, डिफिनीशन, परिभाषा। विज्ञान ना हर किसी वस्तु को अगर एक को उसे प्रदर्शित करना है। अच्छा, जब कभी आप मार्केट में जाते हो और आपको 10 ठो केले लेना रहता है, कितने केले? जब कभी ना हम मार्केट में जाते हैं तो आप गौर करिएगा, हम कभी जैसे हमें 5 केले लेना है तो हम मार्केट में जो दुकानदार रहता है, शॉपकीपर, उससे हम यही कहते हैं कि बताइए एक केला कितने का, कि 5 केला नहीं पूछते, वो कहेगा 1 केला 5 रुपए का। तो आप काउंट कर लोगे 5 केले 25 रुपये के।
तो दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं हम एक को पकड़ते हैं। जैसे आपको 5 सेब खरीदने हैं तो एक सेब का मूल्य पकड़ोगे। जैसे आपको 10 किलो कोई चावल खरीदना है तो कहोगे 1 किलो कितने का चावल बेच रहे हो, तो बोलेगा कि 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो, तो 10 किलो चावल कितने का मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, गुणा करा दिया जाता है और आप 10 किलो का निकाल लेते हैं। ऐसे साइंस में दुनिया में जितनी भी चीजें एक किसी चीज एक से समझाता है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एक को ये साइंस कहता है एकांक। क्या कहता है? एकांक। तो देखो एकांक क्या कहता है? एकांक। तीसरा जो क्या कहता है समझना, एकांक का मतलब होता है, अब डिफिनेशन बताते हैं डार्ट। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल जो सीधा लगे, कैसा लगे? सीधा। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे वो किसी चीज दाब की परिभाषा को समझते हैं। मैंने बताया था एकांक क्षेत्रफल पर, जिस पर एकांक क्षेत्रफल पर दुनिया में जो भी चीज करेंगे एक ही क्षेत्रफल पर लगेगा, किसी एक पर। जैसे आप इसमें काम करो तो एक पूरा एक क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? एकांक क्षेत्रफल पर, जिस पर एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, देखना दाब की परिभाषा, दाब की परिभाषा ए समझिए। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला अभिलंबवत बल, कैसा बल? अर्थात सीधा अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बोलो बोलो, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा दाब को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? P से, बल को F से, एरिया को A से। ए से। सुना? दाब को, दाब का, अच्छा बल का मात्रक, बल का मात्रक बोलिए। बल को तब सर्वप्रथम किसने समझाया था? बोलो। बल का मात्रक क्या कह रहा है? बल का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। बोलो। मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि दो बीमाएं होती है, बीमा उसको बोलते हैं लंबाई चौड़ाई चौड़ाई तीनों को मिला देते हैं, तीनों ही क्या कहलाएगी? बीमा। क्या कहलाएगी? बीमा मतलब डायमेंशन। क्या कहलाएगी? और दाब, अच्छा दाब को समझा कौन रहा था? पास्कल। तो देखो दाब का एक मात्रक हो जाएगा P बराबर होता है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। और दाब का एक इंटरनेशनल मानक होता है। दाब का एक नया मात्रक क्या कहलाएगा? P। अर्थात दाब का मात्रक, दाब का मात्रक एसआई। कैसा? कौन? पास्कल। क्या कहलाएगा? पास्कल। क्या कहलाएगा? तो दाब का एसआई मात्रक क्या कहलाएगा? दाब का एसआई मात्रक कहलाएगा पास्कल। क्या कहलाएगा? दाब का एसआई मात्रक, दाब के एग्जाम्पल, दाब के एग्जाम्पल, दाब के उदाहरण, दाब के उदाहरण। जैसे चाकू का पतला होना, चाकू का पतला होना। भारी वाहन क्या कहलाएगा? भारी वाहन के टायर का चौड़ा होना। क्या होना? चौड़ा होना। तीसरा एग्जाम्पल क्या था? कुल्हाड़ी की धार का पतला होना, की धार का पतला होना। बैग की पट्टी का, बैग बोलो, बैग की पट्टी का, बैग की पट्टी का, बैग की पट्टी का
चौड़ा होना। दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में फंसने पर, फंसने पर शरीर को फैलाकर, शरीर को क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ा लेना, क्षेत्रफल बढ़ा लेना। ऊंट के पैर का चौड़ा होना, ये सब कहे के एग्जाम्पल है दाब के, कहे के एग्जाम्पल है दाब के, ये एग्जाम्पल है, सब कहे के दाब के, सब कहे के एग्जाम्पल है दाब के। अर्थात क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। क्लोज। पूरा कितने मिनट का बन गया? 10 पूरा कर दे।